हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को जो एग्ज़ाम होने वाली है, जैसा कि आप जानते होंगे जीडी जो है काफ़ी संख्या में इसका जो है सीट्स आया है। तो जीडी हो गया और बहुत सारी परीक्षाएं हैं जो कि आने वाली है, बहुत सी परीक्षा होने वाली है। मैं उसी परीक्षा को ध्यान में रखकर मैं आपको जनरल मैथमेटिक्स का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका मैं एक कलेक्शन अवेलेबल कराने जा रहा हूँ। और आप सभी को मैं कहना चाहूँगा, आप जितने वीडियोज़ को देखें आप उसे शुरू से लेकर अंत तक स्टडी करें, बिकॉज कि सारा क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। और आप जो भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और इसे शेयर करें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर, जैसे कि क्वेश्चन 1 to 7 जैसा कि लिखा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन देखिए है, पहला क्वेश्चन है किसी धनराशि पर 4% वार्षिक की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 रुपया है, वह धनराशि ज्ञात करें। तो सवाल हमारा जैसे 2 साल है, अगर 2 ईयर रहेगा, अगर 2 ईयर्स रहेगा, 2 ईयर का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर रहेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है CI माइनस SI इज इक्वल टू P इंटू R बटा 100 का होल स्क्वायर। यह फार्मूला होता है CI और SI के डिफरेंस का। तो आपको CI और SI का अंतर 1 रुपया दिया हुआ है, यहाँ 1 लिखाएगा, मूलधन तो पूछ ही रहा है और रेट दिया हुआ है। आपके क्वेश्चन में R का वैल्यू दिया हुआ है 4%, यह हो जाएगा 4 बटा 100 का होल स्क्वायर। अब ये 4 से कटेगा 25 होगा, 1 बटा 25 का होल स्क्वायर यानी कि 1 बटा 625 और P का मान आया 625, मतलब वह धनराशि या हमारा आंसर हो गया ऑप्शन में। जिस ऑप्शन में 625 होगा उस ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे। तो आपको याद रखना है 2 साल रहेगा तो CI और SI का डिफरेंस का फॉर्मूला होता है P इंटू R बटा 100 का होल स्क्वायर। और अंतर दिया हुआ था 1, यहाँ 1 लिखा, P गुना रेट 4 है तो 4 बटा 100 का होल स्क्वायर हो गया। 4 को काटे, 4 से 100 को काटे 25, 25 का स्क्वायर हो गया 625। तो आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि 5,000 रुपया का 2 वर्षों के अंत में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 72 रुपया है तो दर प्रतिशत ज्ञात करें। तो हम लोग यहाँ भी देखिए 2 साल टाइम दिया हुआ है। तो 2 साल जो टाइम दिया हुआ है, 2 ईयर्स है, तो हम लोग जैसा कि पहला सवाल में बनाया 2 ईयर्स का CI और SI का डिफरेंस का फॉर्मूला ये होता है। आपको एकदम इसे गांठ बांध देना है, याद कर जाना है। 2 साल का CI और SI का डिफरेंस का फॉर्मूला होता है P इंटू R बाय 100 का होल स्क्वायर। यह फार्मूला काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। आपको एग्ज़ाम में अगर 2-4 ऐसे फार्मूले हैं इस लेसन में, अगर वो याद हो जाते कहीं तो आपको
काफ़ी आसानी होगा, काफ़ी हेल्प मिलेगा इस लेसन के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आपको अब देखिए 5,000 रुपया दिया हुआ है मूलधन। तुम्हारा मूलधन दिया है, यहाँ 5,000 लिखा जाएगा और रेट दर प्रतिशत ज्ञात करें। रेट तो आपको दिया है नहीं, R/100 का होल स्क्वायर अंतर दिया हुआ है। देखिए अंतर दिया हुआ है 72 रुपीज, तो यहाँ लिखा जाएगा 72। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। अब ये हो जाएगा R/100 और R/100, बिकॉज पावर 2 है तो ये 2 बार लिखाएगा। अब यहाँ पर आप कट जाएगा, 50 से इसे काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, 50 दूना 100, और अब हो जाएगा 72 गुना 2 और R गुना R स्क्वायर, और हो जाएगा R = स्क्वायर हटेगा तो वर्गमूल आएगा। इस तरह रेट आया 12%। तो आपको हमेशा याद रखना है CI और SI का डिफरेंस का ये फार्मूला होता है, और अंतर दिया हुआ है 72, मूलधन दिया हुआ था 5,000, रेट पूछ रहा है, तो इसलिए मैं R का मान नहीं पुट कर सका। ये क्वेश्चन आया आपका, तो R/100 पावर 2 है तो 2 बार लिखा, फिर 2 0 को काट दिया, 50 से काटा 100 को, 50 दूना 100 हो गया, और 72 और 2 जो है ये 2 भाग में जाकर मल्टीप्लाई हो गया, 72 दूना 144 हो गया, और आपका ये पावर 2 जो है यहाँ चला आया है, जो कि दिख नहीं रहा है, ये हाइड हो गया है, छिप गया है, यहाँ पर 2 नहीं लिखा जाता है। इस तरह 144 का वर्गमूल आया 12%। तो हमारा जो रेट आया 12%। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को फॉलो करेंगे, ध्यान देंगे। कह रहा है एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम का बाट प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? ध्यान देंगे। अब यहाँ पर देखिए क्रय दर बराबर बिक्री दर, मतलब दुकानदार ने जिस रेट से लाया उसी रेट से बेच दिया। अगर वो 10 रुपये किलो लाया तो 10 रुपये किलो ही बेच दिया, तो ऐसा कंडीशन रहेगा। तो जो कम तौलेगा, जितना ग्राम वो 1 किलो में कम तौलेगा, वो उसका लाभ प्रतिशत हो जाएगा लाभ प्रतिशत त्रुटि गुना 100 और 1000 माइनस हो जाएगा त्रुटि। इस फार्मूला को याद रखना है। तो त्रुटि जो है 900 ग्राम दे रहा है, त्रुटि हो गया कितना? 100 ग्राम। 100 गुना 100 और 1000 माइनस 100, तो 100 गुना 100। तो इस तरह से आपको याद रखना है, अगर क्रय दर बराबर बिक्री दर, अगर ऐसा रहेगा, आपको जिस रेट से लाया उसी रेट से बेचेगा, तो जो कम तौलेगा वही उसका लाभ हो जाएगा।
तो यहाँ लाभ प्रतिशत फॉर्मूला हो जाएगा त्रुटि मतलब जो कम तौला, त्रुटि गुना 100, 1000 माइनस त्रुटि। इसे याद रखना है आपको। तो 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम दे रहा है, तो त्रुटि कितना हो रहा है? त्रुटि हो रहा है 100 ग्राम। तो यहाँ 100 ग्राम लिखा गया, 100 गुने 100, 1000 माइनस त्रुटि। त्रुटि यहाँ आपका जो है त्रुटि आ रहा है 1000 माइनस 900 बराबर 100। तो आप समझ गए होंगे यह सवाल। अब मैं आपको अगला सवाल बताने जा रहा हूँ। आप हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी वीडियो आप ओपन करें तो आप सारे क्वेश्चन को स्टडी करें आप, और कहीं कुछ प्रॉब्लम हो आप कमेंट करें, और इसे शेयर आप ज़रूर करें आप। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हम लोग का क्वेश्चन अब होगा 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक नल एक जलाशय 10 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा नल 15 घंटा में भर सकता है। दोनों मिलकर जलाशय कितने घंटे में भरेगा? देखिए, यहाँ एक नल है 10 घंटा में भर रहा है, और एक 15 घंटा में। इसको हम लोग कहते हैं इनलेट्स। जो नल भरने वाला होता है, जो नल भरने वाला होता है उसको इनलेट्स कहते हैं। और मैं जो नल भरने वाला होता है उसके पहले मैं प्लस का चिन्ह लगाता हूँ, और खाली जो करने वाला रहेगा तो माइनस का चिन्ह। मैं आपको अगला इस चैप्टर में अगले टाइप का क्वेश्चन अवेलेबल कराऊंगा मैं। तो आपको मैं पहले से आगाह कर दिया कि अगर खाली करने वाला रहता है तो उसको आउटलेट कहते हैं, निकासी पंप। तो ये दोनों भरने वाला है, तो यहाँ यह हो जाएगा 1/10 1/15 गुना x बराबर एक जलाशय को भरना है 1 घंटा में भरा। दोनों मिलकर 1 घंटा में इतना भरेगा। कितना घंटा लगेगा मैं जानता नहीं हूँ, x मान लिया, और एक जलाशय को भरना है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, लघुत्तम 30 आएगा, 10 तिया 30, और 15 दूना। तो सवाल है कि 3 दू 5 आएगा, 5/30, 5 छके 30, x का मान आया 6 आया। तो मतलब अगर दोनों मिलकर भरेगा तो उस जलाशय को भरने में 6 घंटा का समय लगेगा। तो आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन हम लोग का आएगा, अगला क्वेश्चन का रहा है, यदि x + 1 का व्युत्क्रम x - 1 है तो x = बताइए। व्युत्क्रम को इन्वर्स भी कहते हैं। तो x + 1 जो है और x - 1 बराबर 1। जैसे कि यह संख्या एक दूसरे का व्युत्क्रम है, तो जब दो संख्या एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है तो उसका गुणा करके गुणनफल 1 आता है। तो अब आप यहाँ देखिए, a + b × a - b फार्मूला होता है a² - b²।
एक्स स्क्वायर बराबर या 1 का स्क्वायर 1 कर देते हैं, एक्स बराबर, तो हमारा जो है आंसर आया, ऐसे आप यहाँ लिख सकते थे x इज इक्वल टू प्लस माइनस √2। तो आपको ऑप्शन में देखना है कि क्या है, √2। ज़्यादा करके ऑप्शन में पॉजिटिव नंबर को ही मान्यता ज़्यादा मिलता है। इसका आंसर ऐसे होगा प्लस माइनस √2। तो आप इसका आंसर देखेंगे ऑप्शन में, जिस ऑप्शन में √2 होगा उसे आप सेलेक्ट करेंगे। तो आपको याद रखना है, दो संख्या या दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम है, और जब दो संख्या एक दूसरे का व्युत्क्रम होती है तो दोनों का गुणनफल 1 होता है, 1 होता है। आपको याद रखना है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में जा रहे हैं। छठा नंबर देखिए, छठा है a प्लस बी बटा सी, बी प्लस सी बटा ए, सी प्लस ए बटा बी। ये दिया हुआ है, इसका वैल्यू भी k है, इसका वैल्यू भी k है, इसका वैल्यू भी k है, और हमें k का वैल्यू निकालना है। तो अब देखिए आप a प्लस बी बराबर के सी, ये और ये मल्टीप्लाई कर गया, b प्लस सी, k और a मल्टीप्लाई कर जाएगा, और c प्लस a ये दोनों मल्टीप्लाई कर जाएगा। आप क्या कीजिए, इन तीनों को ऐड कर दीजिए, इन तीनों को आप ऐड कर दीजिए। जब ऐड करेंगे तो हमारा LHS ऐड हो जाएगा और RHS ऐड हो जाएगा। तो देखिए A 2 बार आ रहा है, B 2 बार, C 2 कॉमन ले लीजिए, और यहाँ देखिए सभी में K कॉमन है, K कॉमन ले लीजिए। तो इस तरह से K का मान 2 आया। आपको मैं फिर समझा देता हूँ, ध्यान देंगे। या तो हमारा क्वेश्चन है, इससे हमें k का मान प्राप्त करना है। तो a प्लस बी बराबर, ये c भागा में है, ये मल्टीप्लाई हो गया जाकर, उसी तरह a जो है भाग में है, फिर इसका मान निकाले तो ये मल्टीप्लाई कर गया, इसका मान निकाले तो ये दोनों मल्टीप्लाई कर गया। उसके बाद ये तीनों इक्वेशन को मैं जोड़ दिया। तो LHS में a 2 बार है, b 2 बार है, c 2 बार है, 2 कॉमन निकाल लिया, a जोड़ b जोड़ c हो गया, और यहाँ से k कॉमन निकाल लिया, a जोड़ b जोड़ c, और ये दोनों कट जाएगा, k का वैल्यू 2 आया। आपको समझ में आ गया होगा, यह क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अब अगला क्वेश्चन में हम लोग जा रहे हैं। देखिए, आप हमेशा कड़ी मेहनत करें, अच्छे अच्छे क्वेश्चन को स्टडी करें। आप जो है एक्शन पर ज़्यादा बल दें, आप कर्म करें। अगर अच्छा कर्म करेंगे आपका रिजल्ट अच्छा ही होगा। आप अपने मेहनत पर ज़्यादा फोकस करें। हमेशा याद रखना है आपको, मेहनत का फल जो है मीठा होता है। गीता में भी क्लियर लिखा हुआ है, हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। तो आप लगातार परिश्रम मेहनत करते रहें। देखिए, तो अब आपका 7वां नंबर जो है, देखिए 1 माइनस है 1/3 है, 1 माइनस 1/4 है, और इस तरह से आगे है 1 माइनस 1/100।
इसमें ज़्यादा टर्म आपको नहीं लिखना है, 2-3 टर्म लिखें और आइडिया देखिए। अब आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। 1-1/3 है, 1-1/4 है, फिर 1-1/5 है, 1-1/99 है, 1-1/100 है। तो ऐसे सवाल पहले आप इसको सॉल्व करें। 3 का 3 में 1 घट जाएगा, 2/3, 4 का 4 में 1 घट जाएगा, 3/4 हो जाएगा। और आप फिर 5 का 5 में 1 घट जाएगा। इसी तरह आगे बढ़ेंगे। 99 को 1 से मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 98/99। 100 को 1 से गुना करके 1 घटा देंगे। यहाँ आप क्या देखते हैं? आप देखते हैं, ये देखिए कट रहा है, ये इस तरह से। ये हमेशा आपको, जैसे अगर इस टाइप से कट रहा है तो ये अंत तक ऐसा ही होते रहेगा। आप इसी तरह काटते रहें, ये कट जाएगा। तो आपको यहाँ देखिए, यह भी सब कट जाएगा। यहाँ 2 बचेगा और 1 टर्म यहाँ से बचेगा और 1 टर्म वहाँ लास्ट में बचेगा। 2/100 आया। इसका आंसर आएगा 1/50। अब मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।